दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। सो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए जस्ट ओपनिंग डेटा आपके सामने है, आगे क्या होता है उसको रीचेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फिलहाल अभी 255 पॉइंट्स के साथ में यूएस मार्केट यानी डाउ जोन्स ऊपर है, 0.5% का जंप है। और नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक भी अच्छा कर रहा है, 1.20% की तेजी है। फैंग की बात करें तो फैंग में 1.52% का जंप है। यानी जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, कंज्यूमर कंपनीज हैं, बैंक्स वो अच्छा कर रहे हैं, साथ में जो एआई कंपनीज हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। साथ में एफआईज की आज की सिचुएशन को देख लेते हैं तो 1000 करोड़ रुपीस के आसपास का माल एफआईज ने बेचा है, यानी 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में सेलिंग काफ़ी कम हुई है। और यही टाइम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी ने पिछले 4 दिन में काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई है। सो एफआईज की सेलिंग कम होने के बाद भी निफ्टी ने अच्छा किया है, क्योंकि डीआईज की बाइंग काफ़ी मजबूत है। और अगर एफआईज की बाइंग हो जाती है और साथ में डीआईज की सेलिंग काफ़ी कम होती है, ऑब्वियस है, या फिर डीआईज की भी बाइंग होती है, तो आप सोच लो मार्केट कैसा करेगा। बट क्या ये पॉसिबल है? अभी पॉसिबल नहीं है। एमओयू का डेटा मैं आपको दे चुका हूँ, कुछ खास नहीं है। और साथ में जो अभी अपडेट है वो भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट होगा कल निफ्टी को और निफ्टी आईटी को। एसेंचर 17% के साथ में क्रैश। ये ओपनिंग डेटा है, आगे चल के देखते हैं रिकवरी आती है या फिर नहीं। बाकी अभी तो 17% का क्रैश, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कल आईटी कंपनीज में होने वाला है, क्योंकि एसेंचर भी एक आईटी कंपनी है। ठीक है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 8000 ये डॉलर के अंदर है इसका मार्केट कैप। वैल्यूएशन को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 10 का पीई रेशियो है, 10 का पी रेशियो। अब ये याद रखना, क्योंकि इसके साथ में अपन आगे चल के एनालिसिस करेंगे। और 5% की डिविडेंड ईल्ड है, यानी कंपनी के पास में कैश तो है, कंपनी के पास में प्रॉफिट तो है, बट उस प्रॉफिट को कैसे यूज़ करें वो कंपनी को नहीं पता है, क्योंकि जो भी काम धंधा कंपनी के पास में आता है वो काम धंधा एआई खा रहा है। और सेम सिचुएशन आपको इंडियन कंपनीज में भी देखने को मिल रही है। सो बेसिकली हुआ क्या है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस इसका आया है और उसके अंदर कंपनी ने रेवेन्यू मिस किया है एस्टिमेट से। आप यहाँ पे नोट करोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने गाइडेंस को कट कर दिया है। एनुअल रेवेन्यू फोरकास्ट ये कट किया है। गाइडेंस कट करनी बहुत बड़ी बात है, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। आईटी में हर वीडियो के अंदर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि फिलहाल Q1 का वेट, नो डाउट कंपनीज ने एक्विजिशन किया है। HCL टेक ने भी एक एआई कंपनी के अंदर अपना स्टेक लिया है 10% का। बाकी कंपनीज भी काफ़ी अच्छा कर रही है। टीसीएस का भी जो एजीएम था वो काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑफिशियल गाइडेंस। सो वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो एसेंचर ने तो कट कर दिया है। कितना किया है उसको चेक कर लेते हैं। 18 जून आज की डेट है। 3 to 4% की गाइडेंस यहाँ पे एनुअली दी है कंपनी ने ग्रोथ की, यानी सिर्फ 3 से लेकर 4% की ग्रोथ कंपनी निकालने वाली है। और पहले जो गाइडेंस थी वो 3 से लेकर 5% की थी। तो जो टॉप बैंड है 5% का, उसको कम करके 4% का कर दिया है। सो 3 से लेकर 5% के बेसिस पे स्टॉक्स वैसे ही नीचे था, 10 का पी था। अभी 3 से लेकर 4% की गाइडेंस के अंदर और भी खराब यहाँ पे वैल्यूएशन मिलेगी। सो ये एक प्रॉब्लम हो चुकी है आईटी कंपनीज में, और देखते हैं कब तक आईटी कंपनीज इससे उभरती है। सो यहाँ पे आप नोट करोगे ना तो कुछ कंपनीज हैं, जिसमें आयरलैंड की भी कुछ कंपनी है, डबलिन करके हैं, और 13% के साथ में ये नीचे है। कैप जेमिनाई को देखें तो 8% के साथ में ये नीचे है यूरोस के अंदर। और एडीआर हम देखें इन्फोसिस का तो 5% के साथ में नीचे है। कैप जेमिनाई हम देख लेते हैं, यहाँ पे 8% का क्रैश। जैसे ही एसेंचर का अपडेट आता है स्टॉक नीचे आता है। मार्केट ओपन है यूरोप का, और इसमें हम देख सकते हैं स्टॉक को गिरता हुआ। साथ में आगे चलते हैं, यहाँ पे हम एक डेटा देखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट आप देखिए इसकी वैल्यूएशन कितनी है, 9 की। एसेंचर का पी कितना है, 10 का। ठीक है, और जो हम अभी देख पा रहे हैं अपनी आईटी कंपनीज में, ऐसा ही कुछ पैटर्न बना हुआ है। देखो यहाँ पे डेटा बहुत पुराना है तो इसको छोड़ दो, फिलहाल आईटी कंपनीज इस तरह से हैं। और ये जो पैटर्न है जो अभी आप देख पा रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, यही पैटर्न एसेंचर का है। ठीक है, काइंड ऑफ टीसीएस का भी है। उससे पहले की बात अगर हम देखें तो यहाँ पे 1994 के बाद में जो तेजी आई थी, जिसमें .com बबल बर्स्ट हुआ था 2000 में, वो जो हाई था ना, अभी तक काफ़ी सारी कंपनीज अचीव नहीं कर पाई। एसेंचर ने किया, इंडियन आईटी कंपनीज ने किया। इसका मतलब यह है कि एसेंचर हो या इंडियन आईटी कंपनीज हो, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम बोल सकते हैं ग्रोथ का रवैया ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ज़्यादा बेनिफिट है एसेंचर के कंपैरिजन में भी,
क्यों, उसको भी चेक करते हैं। सो फर्स्ट आप देखिए इन्फोसिस का जो एडीआर है 5% नीचे है, 16% नीचे नहीं है, 5% नीचे है। क्योंकि अगर रेवेन्यू कम हुआ एसेंचर का, हो सकता है इंडियन आईटी कंपनीज का भी रेवेन्यू कम जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो इंडिया की कंपनी को डॉलर में मिलता है और डॉलर की जो वैल्यू है वो बड़ी है। एसेंचर को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारा कांस्टेंट करेंसी के अंदर प्रॉफिट या रेवेन्यू देखेंगे तो कुछ खास अच्छा नहीं आएगा, लेकिन डॉलर में देखेंगे जो कि ऑब्वियस है डॉलर के अंदर ही मिलता है, तो वही अपने को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है रुपीज़ में कन्वर्ट करके, तो वो एसेंचर से अच्छा आएगा। तो यही रीज़न है कि अभी अपनी जो आईटी कंपनीज़ हैं वो अंधों में काना राजा बनी हुई है। यानी बाकी जितनी भी कंट्रीज़ में आईटी कंपनीज़ प्रॉब्लम में है, अपनी कंट्री के अंदर भी आईटी कंपनीज़ प्रॉब्लम में है, लेकिन उन कंपनीज़ के कंपैरिजन में थोड़ी कम। यानी बिजनेस खराब हो चुका है लेकिन कम खराब है बाकी के कंपैरिजन में। सो इसी वजह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में जो अपनी आईटी कंपनीज़ है वो कम गिरेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें आंख बंद करके इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। देखो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो आंख बंद करके ही निवेश कर रहा है, बट लेट्स सी कि आगे कैसे उनके रिटर्न्स जाते हैं, अच्छे जाते हैं या बुरे जाते हैं। तो इन्फोसिस 5% के साथ में नीचे, और साथ में जो विप्रो है ना दोस्तों 7% के साथ में नीचे। विप्रो की तो पिटाई बनती है, काम ही ऐसे करते हैं, ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पे 7% का ड्रॉप है। सो लेट्स सी कि कल आईटी कंपनीज अपनी कैसी ओपन होती है और किस तरह से परफॉर्म करती है। बाकी आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो भी देखना, उसके अंदर भी आईटी कंपनी के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे बातचीत की है। सो अब दोस्तों देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलो हम ये तो समझ चुके हैं कि आईटी कंपनीज प्रॉब्लम में है, बट बॉटम कहाँ पे है एग्जैक्टली देखो किसी को नहीं पता है, लेकिन जस्ट मैं आपको डेटा दे सकता हूँ जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ कि अभी कितना पेन बाकी है, कितना दुख, कितना दर्द बाकी है। सो ये आपके सामने निफ्टी आईटी की वैल्यूएशन है, पीई रेशियो है। सबसे पहले अपने मीडियन के नीचे आ चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने का पी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 19.5 का पीई रेशियो है निफ्टी आईटी इंडेक्स का। अब इसमें कुछ कंपनीज की वैल्यूएशन 20, 25, 30 है, कुछ कंपनीज की वैल्यूएशन 10, 12 भी है, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं 19.5 का पीई रेशियो। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आईटी में जो बॉटम बने हैं 2008, ये एक्सेप्शन था, उसके बाद में जितनी भी बार आईटी कंपनीज में जो बॉटम बने हैं वो समथिंग अराउंड 15 का बना है, यानी 15 के आसपास बना है। सो अभी 19 है, 19 से अगर ये 15 मिलता है, देखो बाकी कंपनीज अगर मैं देखूँ यूएस में आईटी सेक्टर तो एक ही है, मतलब आईटी की एक ही बड़ी कंपनी है एसेंचर, तो हम उसी को इंडेक्स का पी मानेंगे तो वहाँ पे तो 10 है, अपना फिर भी अभी 20 है, तो बहुत ही ऊपर है। प्लस इंडियन म्यूचुअल फंड आईटी कंपनीज में जिस तरह से बाइंग कर रहे हैं, एफआईज के बेचने के बाद भी वो स्टॉक्स इतने नहीं गिरते हैं। सो अगर एफआईज को वाकई में यहाँ पे लाना है कम से कम 15, देखो 10 भी नहीं, 10 क्यों नहीं, क्योंकि डॉलर में आमदनी होती है तो उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिलेगा, इंडियन कंपनीज को, तो कम से कम 15 भी लेकर आना है, तो कितने प्रतिशत और है गिरावट। सो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 19.5 टू 15 में कितना प्रतिशत का ड्रॉप है, तो अभी भी 23% का ड्रॉप है। और ये एक मेजर गिरावट है जो एक दिन में आएगी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो डीआईज है वो काफ़ी एक्टिव है इन कंपनीज को लेने के लिए। सो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ प्रेशर एफआईज बना के रखेंगे तब तक जब तक उनको कोई रीजनेबल वैल्यूएशन नहीं मिल जाती है, और अभी जो रीजनेबल वैल्यूएशन मिलती है वो 15 के आसपास की मिल जाती है। लेकिन अगर इनको 10 लेकर जाना है तो समझ जाओ फिर 50% का ड्रॉप है, लेकिन ये थोड़ा समझ से बाहर होगा। एटलीस्ट अपन 20% की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं। सो वेट इन वॉच करना इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसमें Q1 देखेंगे और उसमें किस तरह की रेवेन्यू गाइडेंस और प्रॉफिट गाइडेंस आती है उसको चेक करेंगे। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।